पेरेंट्स, क्या आपका बच्चा फिर से बीमार हो गया एंड यू आर स्ट्रेस्ड आउट कि सब तो ठीक कर रहे हैं, अब क्यों बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। आपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी चेक कर लिए, आपने डॉक्टर की भी विजिट ले ली। आप पिछली बार आपका बच्चा जब बीमार हुआ था तो वो 2 दिन में ठीक हो गया था, अब सिम्टम्स 10 दिन से कॉन्टिन्यूस हैं और वो जा ही नहीं रहे हैं। व्हाट्स हैपनिंग हियर? लेट्स अंडरस्टैंड। आपने बच्चे को पैरासीटामोल दे दी, आपने बच्चे को एंटीबायोटिक दे दी। लास्ट टाइम जब वो बीमार हुआ था आपने दोनों का कॉम्बिनेशन दिया, वो 2 दिन में ठीक हो गया, लेकिन अब उसको 10 दिन हो चुके हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। ओके, सो आपने सबसे बड़ी गलती की कि पिछली बार आपको डॉक्टर ने बोला था कि 5 डेज कोर्स आपको कंप्लीट करना है, बट आपने सोचा कि 2 दिन में बच्चा ठीक हो गया है तो अननेसेसरीली मेडिसिन क्यों देनी, ओवर कंजम्पशन हो जाएगी मेडिसिन की, रहने देते हैं जब बच्चा ही ठीक हो गया है। तो लेट मी टेल यू, सिम्टम्स का ठीक होना इज नॉट इक्वल टू इन्फेक्शन का पूरा पूरा खत्म होना। ओके, जब आपने दवाई शुरू की, वीक जर्म्स जो थे वो किल हो गए, अब जो उसमें स्ट्रॉन्ग जर्म्स बचे थे उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है उस एंटीबायोटिक पे। ओके, नाउ दे आर लाइक यू कम एंड आई विल हिट यू बैक, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग इन आवर बॉडी, वी आर बिकमिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. This is not only the problem in the kids but in adults also, and this is a very serious issue happening in India these days कि आपका बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड तक हो सकता है अगर आप उसको एंटीबायोटिक रॉन्ग तरीके से दे रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स गलत नहीं है, मैं नहीं कह रही कि एंटीबायोटिक्स देने नहीं चाहिए, एंटीबायोटिक्स गलत नहीं है अगर आप उसको सही डोज पे, सही टाइम पे और व्हेन रिकमेंडेड जब आप उसको दें तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो लाइफ सेविंग हो सकते हैं, बट अगर रॉन्ग प्रैक्टिस है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी आपके लिए बन सकते हैं। होता क्या है, जब आपने 2 दिन के बाद मेडिसिन बंद की, अब जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियाज थे बॉडी में वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, वो सीख चुके हैं कि हाउ टू फाइट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, बट जब आप नेक्स्ट ईयर सेम मेडिसिन बच्चे को दे रहे हो तो वो असर नहीं करेगी, तो आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी या आप उसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स देंगे। और अगर आप सेम प्रैक्टिस करते ही जा रहे हैं तो स्ट्रोंगर टू स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक आप कब पहुंच जाओगे आप भी रियलाइज नहीं करोगे, राइट? अब जब उस स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स आप यूज कर सके, व्हाट नेक्स्ट? बच्चे की सारी जिंदगी आगे पड़ी है और वो एंटीबायोटिक उसको कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट trying to scare you, but for example he's suffering from something and you need to go for a surgery. अब सर्जरी में एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, डॉक्टर इज रिकमेंडिंग एंटीबायोटिक्स, और इफ इट इज नीडेड ही इज रिकमेंडिंग एंटीबायोटिक्स, बट द बेबी, द पर्सन itself is already resistant to antibiotics, that particular antibiotic, there is no option left, so it will become, आज की एक छोटी सी गलती आपके बच्चे के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए हम सब ने ये तो समझ लिया कि हम 2 साल तक के बच्चे को शुगर नहीं देंगे, हम नमक नहीं देंगे। क्यों समझा हमने ये सब? क्योंकि हमें पता है कि अब अर्ली डायबिटीज़ के केसेस हैं एंड टेम्पर टेंट्रम, दैट्स अनदर थिंग, ओके, दैट्स शॉर्ट टर्म थिंग्स, बट लॉन्ग टर्म्स में हम उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उसको फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम से बचा के रखना है। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम, द रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। अगर हम ये कॉन्टिन्यूअली कर रहे हैं तो हम उसका फ्यूचर जो है वो प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो करना क्या है? एंटीबायोटिक्स आपने जब ही देनी है जब आपको डॉक्टर रेकमेंड करे, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, पिछले मंथ की बची हुई मेडिसिन नहीं देनी है, राइट डोज में देनी है, एंड कोर्स कंप्लीट करना है। पेरेंट्स प्लीज़, अगर 5 डेज मेडिसिन है तो 5 डेज मेडिसिन मैंडेटोरली अपने बच्चे को दीजिए। अनदर थिंग, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम बच्चे को चम्मच से दवाइयाँ पिलाते हैं और हमारे कफ सिरप पे भी लिखा होता है 1 टेबल स्पून, बट व्हाट इज़ द साइज ऑफ टेबल स्पून? किसी के घर में छोटा चम्मच है, किसी के घर में बड़ा चम्मच है। अगर हम टेबल स्पून की भी बात करें, नॉर्मल चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं, किसी के घर में उसमें थोड़ा खाना आता है, किसी के घर में बड़ा चम्मच, मतलब सेम कैपेसिटी का विद मोर डेप्थ होता है तो उसमें ज़्यादा खाना आता है। सो दैट्स नॉट हाउ यू गिव अ मेडिसिन टू योर बेबी। व्हाट आई रिकमेंड इज, किसी भी फार्मेसी से आपको सिरिंज मिल जाएगी। आई कैन ऑल्सो शेयर द पिक्चर फॉर द सिरिंज इन द लिंक ऑफ
द वीडियो समवेयर. सो उस सिरिंज में क्या होता है, mls में होता है 1 2 3 4 5 up to 5 ml, and in middle भी होता है 1.5 2.5. like for antihistamines you are giving 2.5 ml cough syrup to your babies, so you can exactly measure. You take out from the syringe 2.5 ml and you just put inside your inside the mouth of your baby. चम्मच से आधी दवाई गिर जाती है, बच्चे को लेनी नहीं है. एंड सिरिंज से, जब सिरिंज एक्चुअली बच्चे के मुंह में है तभी आप प्रेस करते हैं तो वो सारी चली जाएगी. Let me tell you a fact, my baby likes to take medicine when I give him this way. Earlier my mother told me give it with the spoon. It doesn't work for me. The syringe is the best way, so that आपको पता है कि अगर 2.5 ml मेडिसिन देनी है तो हम 2.5 ml मेडिसिन ही वो बच्चे को दे रहे हैं. उसमें ऐसा नहीं है कि आधे बच्चे ने निकाल दी थी, नहीं खाई, गिर गई, अब फिर आप दोबारा से चम्मच भर के उसको दे देते हैं. That's very very wrong practice. हमें छोटा सा डिफरेंस ये समझना है, व्हाट इज़ मेडिसिन एंड व्हाट इज़ ड्रग. आप किसी को भी बोल देते हैं कि वो तो नशेड़ी है, ड्रग्स करता है. आप क्या कर रहे हैं? अगर आप बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा दवाई दे रहे हैं तो वो भी ड्रग ही है. ओके, ड्रग और मेडिसिन में सिर्फ इतना फ़र्क होता है डोज का. अगर आप पर्टिकुलर मेडिसिन जो है वो एक ड्रग ही होती है, अगर आप उसको पर्टिकुलर क्वांटिटी में लेते हैं दैट्स व्हेन इट्स अ medicine for your body. It will act properly, it will show its effects properly. But अगर आप उसको unlimited over consumption कर रहे हैं, it will cross blood barrier, brain blood barrier, and it will give so many side effects. But so many side effects, we can talk about this in another video, because this is going in another direction. What I wanted to tell you is, all you should do for your babies is learn about antibiotics. When you go to see doctor next time, ask more questions about antibiotics. And if you want me to explain anything about antibiotics, please do let me know in the comments, and we will cover all the topics. I don't want to scare you parents, I just want you to inform so that you can make ensure your baby is in good hands. Of course your baby is in good hands, but because you are not informed about several things, it might become a future problem for your baby. So let's avoid this, let's not get scared, but be informed. Till then, bye bye. Thank you.